बलिया लोकसभा 72 से बीएसपी प्रत्याशी ललन सिंह यादव का फेफना में हुआ भव्य स्वागत। जी हां, आपको बता दें कि जैसे जैसे राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं, अब लोकसभा 72 में भी चुनावी रंग दिखने लगा है। आपको बता दें कि फेफना में बीएसपी के प्रत्याशी ललन सिंह यादव का बीएसपी के समर्थकों ने जमकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान ललन सिंह यादव ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रत्याशी नीरज शेखर पर जमकर राजनीतिक कटाक्ष किया। उन्होंने मंच से कहा कि उनके पिता प्रधानमंत्री रहे, नीरज शेखर स्वयं सांसद और राज्यसभा सांसद रहे, लेकिन बलिया का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। आपको बता दें कि लोकसभा 72 से बीएसपी के प्रत्याशी हैं ललन सिंह यादव। पुत्र सांसद रहे और लोग उनके बातों पर चलते रहे, लेकिन जिस जिले का प्रधानमंत्री रहा हो माननीय चंद्रशेखर जी, और उसके बाद भी पुत्र सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहे और हमेशा सत्ता के साथ रहे, और लेकिन बलिया का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। कि मैं 1979 में पैदा हुआ। पैदा होने के बाद इंटर तक शिक्षा हासिल की और उसके बाद शिक्षा हासिल करके मैं सेना में भर्ती हो गया। 2010 में सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद राजनीति, ठीक है, शुरू से ही जब मैं सेना में नौकरी करने गया तब से राजनीति करने का मेरा शौक, लेकिन पारिवारिक स्थितियां ऐसी थी कि आदमी जो है नौकरी के लिए चला गया। जब आए तो जितने राजनीतिक पार्टियां थी, ठीक है, उसमें बहुजन समाज पार्टी जो है हमको बहुत अच्छी पार्टी लगी, मिशनरी पार्टी लगी, जो मतलब कि शोषित समाज, दबे कुचलों की आवाज उठाती। और मायावती जी की हमको नीतियों पर विश्वास हुआ, बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद 17 में हमने टिकट मांगा था। 17 में दुर्भाग्यवश बहन जी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद नहीं मिल पाया। उसके बाद लगे रहे और उसका परिणाम हुआ कि बहन जी ने आशीर्वाद दिया और कहा जाके बलिया लोकसभा लड़ो। बहुजन समाज पार्टी का सबसे अच्छा ये है, ये जान लीजिए कि सबसे दबे कुचले शोषितों की आवाज ही बहुजन समाज पार्टी उठाती है। और हकीकत अगर पूछिए तो यह एक राजनीतिक दल नहीं है, यह एक मिशन है। तो दबे कुचले पिछड़े और सर्व समाज को लेकर के सारे समाज में दबे कुचले पिछड़े लोगों का आवाज उठाती रही शुरू से। इसी चीज का तो पश्चात वही तो मैं आपको ने बोला कि एक परिवार के हाथ में प्रतिनिधित्व था बलिया का, दूसरे को मौका नहीं मिला। और उसी को तो मैं कह रहा हूं आपको कि बलिया का विकास जो होना चाहिए वो बलिया का विकास नहीं हो पाया। और जहां तक बहन जी के शासन काल की बात आप कर रहे हैं तो आपको बता देना चाहता हूं, देखिए बहन जी की जब सरकार थी, माननीय बहन जी जब मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने बुलडोजर तो नहीं चलाया, लेकिन बिना बुलडोजर चलाए हुए एक स्वच्छ और सुंदर शासन उत्तर प्रदेश के इतिहास में दर्ज करके गई, निश्चित तौर पर।